अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या काइंड ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि यहाँ पर है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आगे है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आगे लास्ट में है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए, तो पहला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसमें जस्ट वन रो होती है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू, इसमें मैं लिखता हूँ 2 3 -5। तो इसमें जस्ट एक ही रो है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो हो, रो मैट्रिक्स लाएगा। इसी तरह आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स बना लें। इसके बाद आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट वन कॉलम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें जस्ट एक कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। इस तरह आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स बराबर ना हो। आई रिपीट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 2 3 5 6 0 2। तो इसमें रोज कितनी है? 2 है और कॉलम्स कितने हैं? 3 है, 2/3। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो ये आपका होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, उसके बाद है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, यानी उनका ऑर्डर सेम होता है। तो a इक्वल्स टू 2 0 3 5, इस तरह आप लिख दें। लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 2/2। तो 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली अगर आप 3/3 ऑर्डर बनाना चाहें तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर या उसका जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें जस्ट जो एंट्रीज है ना वो जीरो हो, यानी कि जैसे 0 0 0 0। जैसे ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, लेकिन इसके अंदर मौजूद एंट्रीज जो है वो 0 है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 0 हो वो आपका नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका नल और जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज का यहाँ पर मतलब है ट्रांसफर करना। ठीक है, अब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होती है, तो रोज को कॉलम्स में ट्रांसफर कर देना, चेंज कर देना, तब्दील कर देना, वो होता है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 3 -5। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर आपको बोला जाए कि जी इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा, जैसे यहाँ पर ए है, ए के ऊपर आप लगा देंगे सिर्फ टी। क्यों? क्योंकि जी ट्रांसपोज जो होता है वो हम टी से शो करते हैं। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज लेने लगे। और 3 -5 ये पहली रो है, तो पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देना आपने, ये ट्रांसपोज हो रहा है जी। 6 और 2 ये सेकंड रो है, तो सेकंड कॉलम में चेंज कर देना, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, ट्रांसफर कर देना, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। और पहली रो की जगह पे पहला कॉलम और दूसरी रो की जगह पे दूसरा कॉलम आना चाहिए। ठीक है जी, इसी तरह अगर 3/3 ऑर्डर है तो तीसरी रो की जगह पे
तीसरा कॉलम आ जाए। तो अब आ गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले आपको डायगोनल का पता होना चाहिए। मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। अब डायगोनल की बात होगी तो डायगोनल होता है जी ये वाली वैल्यूज, ये सेंटर में आ रही है ना आपकी ये वाली वैल्यू, ये आपका होता है जी डायगोनल 370। ये आपका किसी भी मैट्रिक्स का ये डायगोनल होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 370 ही होगा, यानी कि इस पोजीशन में जो जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी डायगोनल कहलाएंगी। और दूसरी बात ये कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स आप लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अभी अभी ने ऊपर पढ़ा है कि उसका जो रोज और कॉलम्स है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2x2 का ऑर्डर हो या 3x3 का ऑर्डर हो या 4x4 का ऑर्डर हो। तो यहाँ पर 2x2 या 3x3 की बात हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल्स टू, ये आपका एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे जी कि ये डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वैल्यूज क्या हो, ये जीरो होनी चाहिए। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। डायगोनल वाली वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक डायगोनल की वैल्यू नॉन जीरो हो और बाकी इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब की सब क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वो आपका डायगोनल में कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हैं सबसे पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर 2x2 हो या 3x3 हो, ठीक है, यानी कि ऑर्डर उनका सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर कॉलम्स शुड बी इक्वल, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और फिर उनका जो डायगोनल है उसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो और बाकी सारी वैल्यू जीरो हो, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू 2 0 0 0। अब ये 2x2 ऑर्डर है और लेकिन इसके डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं है, ये जो 2 है बाकी सारी जीरो, तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम 3x3 ऑर्डर की बात करें, c इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ -5 0 0 0 0, सारी वैल्यू हमारी जीरो, तो भी ये हमारा जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन क्या है इसमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। और फिर जो इसका डायगोनल है उसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो है, बाकी सारी वैल्यू जीरो है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की वैल्यू एक जैसी हो तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया a इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 0 0 एंड 2। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन और जो इसका जो डायगोनल है उसकी जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी जीरो होंगी, ठीक है, ये जीरो। अभी हम 3x3 ऑर्डर देखते हैं। b इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -3, यहाँ पर ले लिया -3 और यहाँ पर भी मैंने लिया -3, ठीक है। बाकी वैल्यूज क्या बनेगी, 0 0 0 0 0। तो ये 3x3 ऑर्डर है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसमें जो डायगोनल की वैल्यूज हैं ये देखो 3 -3 -3 -3, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज क्या है, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की वैल्यूज एक जैसी हो और बाकी सारी वैल्यू 0 हो। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो और उसके जो डायगोनल की वैल्यू में कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो बाकी सारी जीरो हो। जैसे ये एक एग्जांपल ली थी हमने बी वाली, एक एग्जांपल ली हमने ए वाली और एक एग्जांपल ली हमने सी वाली, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब ये कि इसकी जो डायगोनल है उसमें एक हो, जस्ट वन हो, ऐसे, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यानी कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
कि जिसके डायगोनल में जो वैल्यू लिखी गई हो वो जस्ट 1 हो, ठीक है, तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब वो चाहे 2x2 ऑर्डर हो या 3x3 ऑर्डर हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना लाजमी है। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू होती है, बाकी सारी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो भी डायगोनल होगा, जो भी डायगोनल बनेगा, उसमें जो वैल्यू होगी वो जस्ट 1 होगी और बाकी वैल्यूज क्या होंगी, 0। अब यहाँ पर 3x3 ऑर्डर लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि अब डायगोनल में वैल्यूज जो आ रही है वो जस्ट 1 है और बाकी सारी वैल्यूज 0 है। तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स होगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो आगे चलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू मैंने लिया जी 3 2 -1 एंड 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। आपको कहा जाता है जी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें, तो जस्ट आपने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू लगाना है आपने, और उस मैट्रिक्स की जो भी वैल्यूज होंगी उनकी आपने साइन चेंज कर देना। तो जो प्लस का होगा उसे माइनस कर देना, जो माइनस का होगा उसे प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा -3, ये 2 प्लस का है, ये भी -2 हो जाएगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और ये 6 प्लस का है तो ये -6 हो जाएगा। तो ये होता है आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या करते हैं, इसमें जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो और उसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के साथ माइनस लगाएंगे और उसकी जो एंट्रीज होंगी उसकी साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस होगा उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस कर देंगे जी। तो अब हम आगे हैं एक्सरसाइज पे 1.2, जिसमें हमने बताना है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है या नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें एक ही रो है तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। सी वाले में एक ही कॉलम है तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एफ वाला ये भी एक ही कॉलम है तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें एंट्रीज 0 है तो ये नल मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, ये जो डी वाला है ना, डी वाला, इसके डायग्राम में 1 1 आ गया, ठीक है। तो जिसके डायग्राम में 1 1 हो और बाकी वैल्यूज क्या हो, 0 हो, तो वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हम जल्दी जल्दी करेंगे, ये हमने ऊपर बता दिया सारा कुछ, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे काम को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है और नल मैट्रिक्स क्या है। तो जी पहला देखते हैं हम, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें एक ही कॉलम है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाए, इसके डायगोनल में 1 1 है और बाकी वैल्यू 0 है तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा या यूनिट मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। अब इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 1 0 0, तो ये इसके डायगोनल में ये 1 आ रहा है और बाकी वैल्यूज क्या है, 0 है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल में 1 है और बाकी वैल्यूज इसकी 0 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें सारी ही वैल्यू 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें बताना है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। हाँ जी, तो डायगोनल में वैल्यूज अगर सेम हो
और बाकी वैल्यूज हमारी यहाँ क्या है, 0 है। अगर डायगोनल में सेम वैल्यूज हो तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 है, -1 है, डायगोनल में नॉन जीरो वैल्यूज हैं और बाकी सारी जीरो वैल्यूज हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह यहाँ पर डायगोनल में 1 1 है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा ये। अभी ऊपर ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसमें क्या है कि सारी वैल्यू जीरो है और डायगोनल में एक नॉन जीरो है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ई वाले में 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और 1 + 1 ये भी 2। तो डायगोनल में सेम वैल्यूज हैं और बाकी वैल्यूज हमारी जीरो है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जस्ट क्या करना है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई, यानी जितने भी मैट्रिसेस दिए हैं इनके नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो पहला मैट्रिक्स है हमारा ए, तो पहला मैट्रिक्स हमारा ए है, तो ए इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा जी, इसकी जो एंट्रीज होंगी उन वैल्यूज़ के जो साइन है उनको चेंज कर देना, जो प्लस का होगा उसे माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा -1, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, और ये -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा +1। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया, ठीक है जी। बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा जी -3 +1 -2 -1, ये बनेगा मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स। सी का क्या बनेगा, इसी तरह सी का बन जाएगा जी -2 -6 -3 एंड -2, ठीक है। और बाकी इसी तरह डी और ई का भी कर लेते हैं, चलें। डी मैट्रिक्स का बन जाएगा जी, यहाँ पे डी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3 है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 है माइनस हो जाएगा, कर देते हैं इसी, प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का हो जाएगा। सिर्फ आपने साइन चेंज करते जाना और कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैट्रिक्स ई में आ गए हम, ये -1 +5 -2 और ये -3, तो ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स सबका आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इनके ट्रांसपोज निकाले, जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं इनके हमने क्या निकाले, ट्रांसपोज निकालना, यानी कि जो रो होगा उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना, जो कॉलम होगा उसे रोज में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका अब हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए इक्वल्स टू, ट्रांसपोज जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, टी से जाहिर करते हैं, इक्वल्स टू, ये एक कॉलम है, यहाँ पर देखिए आप एक कॉलम है, तो इसको हम एक रो बना देंगे, 0 1 एंड -2। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का निकल आया, ठीक है। इस तरह बी में आएंगे तो बी का ट्रांसपोज इस तरह से शो कराएंगे, इक्वल्स टू, और ये रो है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ रो है, तो इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 5 1 और -6। तो सी पे हमने लगाया ट्रांसपोज, इक्वल लगाया, और इसके हम क्या करेंगे, पहली रो की जगह पे पहला कॉलम, ये पहली रो है, ये पहले कॉलम की जगह पे आएगा 1 और 2 इस तरह से। फिर दूसरी रो 2 -1, ठीक है, 3 0 है तो 3 0, तीसरी रो थी वहाँ पे तो यहाँ तीसरा कॉलम बन गया। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। इसी तरह डी वाले का निकालेंगे तो डी के ऊपर ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा, हाँ जी। इसकी एक रो है जी 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा वो कॉलम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 0 और 5 है, तो यहाँ पर 0 और 5 इसका कॉलम बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ई और इसी तरह एफ वाला कर लेना हमने। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है कि वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल्स टू दिस, ठीक है जी, इसके बराबर है और बी इसके बराबर है। तो आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज बराबर आएगा ए के, इसी तरह बी वाले में भी हमें करना है। तो दोनों पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम ऐसे कि शो कराना है कि जी ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, और वो बराबर आएगा वापस से ए मैट्रिक्स के जो कि गिवन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं, और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो है ए का ट्रांसपोज और ये सारे का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 0 1 आ गया जी, इसके ऊपर ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज, ये 2 बार ट्रांसपोज इस तरह से आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है उसे सॉल्व करते होते हैं, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा जी, इस अंदर वाले ट्रांसपोज को सॉल्व करने लगे। तो ये पहली रो थी, ये पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये दूसरी रो थी तो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई,
ठीक है जी। और हमारे पास ये वाला टी बच गया, तो यहाँ पर ये वाला टी आ गया। ठीक है, अब दोबारा से हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इक्वल्स टू, हाँ जी, ये 1 और 0 एक रो है, तो यहाँ पर पहला कॉलम बन जाएगा। इसी तरह 2 और 1 यहाँ पर सेकंड रो है, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका 2 बारी ट्रांसपोज आ गया है। तो अब हम देखेंगे क्या ये गिवन क्वेश्चन के बराबर है। 1 2 0 1 चेक करते हैं जी। हाँ जी, 1 2 0 1, तो ये बराबर है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ हम लिख देंगे ए का ट्रांसपोज, उसका अगेन ट्रांसपोज इक्वल आ गया है जी ए के, तो यहाँ ले देगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। और इसी तरह आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन 2 है यानी सेकंड पार्ट जो है, उसको भी आप इसी तरह करेंगे, 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के बराबर आ जाएगा। कर लेते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 किया था वैसे हम पार्ट 2 कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जी बी का ट्रांसपोज, उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। अच्छा जी, तो सोल्यूशन लेते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली बी का ट्रांसपोज, अगेन उसका ट्रांसपोज, तो इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है 1 1 2 0, ये आ गया इसका ट्रांसपोज और इसका पूरे का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे। तो अब ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट किया, ये वाला ट्रांसपोज रह गया हमारा, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। ये पहली रो 1 और 2 थी, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 0 रो है यहाँ पर, तो 1 0 यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बराबर है बी के, तो ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज का, और इक्वल्स टू आ गया है जी बी के, तो ये हो गया जी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1.3 उसमें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।